Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के दूसरे कारोबार में बाजार औंधे मुंह लुढ़क गया। बहुत जबरदस्त बिकवाली। देखिए, उम्मीद तो यही थी कि बाजार कभी ना कभी तो टूटेगा ही, और वो दिन आज का था। तो आज संभल ही नहीं पा रहा था मार्केट। दरअसल शुरुआत ठीक हुई थी। अंतरराष्ट्रीय संकेतों में अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पर हैं। जी हां, अमेरिकन मार्केट्स रिकॉर्ड स्तरों पर है। हमारे मार्केट्स में पता नहीं क्या आफत आ रखी है, और हम ऊपर से आज तेज इसलिए खुल गए क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि 33 पॉइंट्स ऊपर जाएंगे। खुशी के मारे फूले नहीं समाये। आज ओपन हो गए 84 पॉइंट्स के गैप अप के साथ। 101 पॉइंट ऊपर चला गया था एक बार निफ्टी। आज ओपन हुए 24,225 के लेवल पे। उसके बाद 24,242 का हाई है। लेकिन बस स्टोरी खत्म, क्योंकि उसके बाद समझ में आया भैया आप गलत आ गए हो। जाना है आपको साउथ, चले गए हो आप नॉर्थ। तो गाड़ी घुमाई और जैसे ही करवट ली मार्केट ने, उसके बाद सब लेवल्स टूटे, धड़ाधड़ बिकने शुरू हो गए। और आज पहले 24,200 का लेवल टूटा, फिर 24,100, फिर 24,000, फिर 23,900, सब लेवल्स टूटे। आज के दिन का लो है 23,839, क्लोजिंग आई है 23,883 के लेवल की। 257 अंक उड़ गया निफ्टी। दिन के ऊपर से देखोगे तो दर्द ज्यादा होगा। निफ्टी बैंक 718 अंकों की गिरावट के साथ 51,157 के लेवल पे हुआ है बंद, और सेंसेक्स 820 अंकों की गिरावट के साथ 78,675 के लेवल पे हुआ है बंद। अब ऐसी मार्केट को कौन हाथ लगाए जहां पर डिक्लाइंस बहुत ज्यादा हैं। गिरने वालों की संख्या तो देखो आप, एनएससी पे आज 2,117 जो स्टॉक्स हैं वो टूटे हैं, और चढ़ने वालों की संख्या है 674, बस इतने ही है। अच्छा, निफ्टी पे भी सिर्फ 4 ही चढ़े, 40 टूट गए। जो चढ़े हैं उनके रिटर्न्स आपके स्क्रीन पे बताने लायक है ही नहीं। ट्रेंड आधा फीसदी ऊपर है, बाकी सन फार्मा, एचसीएल टेक, इन्फोसिस आप खुद ही देख लो, ऐसे रिटर्न्स हैं, ज्यादा चढ़े ही नहीं। निफ्टी लूजर्स में ब्रिटानिया कल भी टूटा था, आज भी टूटा। अच्छा, रिजल्ट से पहले भी टूटा था, रिजल्ट के बाद भी टूटा। ये परेशानी है, डर के मारे ही टूटे जा रहे हैं स्टॉक्स। ब्रिटानिया आज के सत्र में 7% से ज्यादा टूटा। कल एशियन पेंट्स की हालत टाइट थी, आज ब्रिटानिया की हालत टाइट हुई। फिर तो उसके बाद सरकारी कंपनियों में बीईएल, एनटीपीसी, ये स्टॉक्स टूट गए 3% से 3.5%। एशियन पेंट्स आज भी टूट गया 3%। एचडीएफसी बैंक, बताओ, ये तो संभाल रहा था बाजार को, आज इसको क्या हो गया? आज ये भी स्टॉक 2.5% नीचे आ गया। एफएनओ गेनर्स में जुबिलेंट फूडवर्क्स नतीजों के बाद तेज हुआ। इंट्राडे में इससे ज्यादा तेज था, 6% के करीब चढ़कर बंद हुआ है। रामको सीमेंट्स में भी नतीजों का इंपैक्ट था, 4.5% ऊपर रहा। एलटीटीएस 3% ज्यादा चढ़ गया। यूपीएल, इप्का लैब्स जैसे स्टॉक्स में खरीदारी होती हुई नजर आई। एफएनओ लूजर्स में ब्रिटानिया नजर आएगा आपको। आज ये स्टॉक 7.5% नीचे है। मदरसन 5% नीचे आया। बॉश, एमसीएक्स इंडिया, एचएल जैसे स्टॉक्स में 4.5% से 5% की गिरावट देखने को मिली। मिड कैप गेनर्स में केआईओसीएल 12% ऊपर। ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे स्टॉक्स, अचानक से चले हैं बस स्टॉक्स, इतना देख लीजिए आप। रिटर्न बस आपकी स्क्रीन पे है, क्योंकि ये जो इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं इन स्टॉक्स में, उनको थोड़ी खुशी होती है। कई स्टॉक्स निचले स्रोत से पिटने के बाद चढ़ते हैं, और कई स्टॉक्स में बस आप अगर कोर पोर्टफोलियो में आपके हैं तो वो ठीक। ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करनी ऐसे गिरते बाजार में बहुत मुश्किल है। न्यूलैंड लैब्स 11% ऊपर था। एचएलई ग्लास कोड अचानक से 8% ऊपर आया। फिर लोधा आज 4.5% चढ़ा है। बाकी के रियल एस्टेट स्टॉक्स पिटे हैं। एमी ऑर्गेनिक 4.5% ऊपर था। ईपीएल 4% ज्यादा चढ़ा। जेएसडब्ल्यू होल्डिंग्स आज भी चढ़ गया 4%। मिड कैप लूजर्स में बासफ 15% नीचे। ग्लोबल स्पिरिट्स पोस्ट रिजल्ट्स 13% नीचे। ईएमआईएल 11% नीचे। आईटीआई का स्टॉक आज आई है प्रॉफिट बुकिंग इतनी दिनों की खरीदारी के बाद, तो आज 10% नीचे आया ये स्टॉक। रेट गेन 9.5% नीचे। बजाज कंज्यूमर 8% नीचे, और ज्योति लैब 7.5% नीचे। इनफैक्ट एफएमसीजी स्टॉक्स में ही आज गिरावट ज्यादा देखने को मिल रही थी, जिसमें लीड कर रहा था ब्रिटानिया। इंडेक्स में, एफएमसीजी इंडेक्स में ब्रिटानिया, और निफ्टी में भी ब्रिटानिया सबसे टॉप लूजर है। फिर गोदरेज कंज्यूमर 4% नीचे। मैरिको 4% के करीब नीचे आया। कोलगेट, डाबर, इन स्टॉक्स में आज के सत्र में गिरावट देखने को मिली। ऑटोज में मदरसन 6% ज्यादा टूट गया। बॉश 4.5% टूटा। भारत फोर्ज, अपोलो टायर्स, टाटा मोटर्स, मारुति बजाज ऑटो, सब जगह लालम लाल था मामला। फाइनेंशियल स्टॉक्स का दिन खराब था। एमसीएक्स 5% टूट गया। पीएफसी 3% नीचे। एचडीएफसी बैंक 2.5% नीचे बाजार पर दबाव डाल गया। एसबीआई भी 2.5% टूट गया। फिर आरईसी लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस, एसबीआई कार्ड, बजाज फाइनेंस 2% से 2.5% के आसपास टूटते हुए नजर आए। प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स आज कमजोर कड़ी थे मार्केट के। इनफैक्ट कोई सेक्टर ऐसा है ही नहीं जहां पर आप बहुत तोड़ो फोड़ो खरीदारी देखो। कुछ आईटी स्टॉक्स जरूर दिख जाएंगे आपको, लेकिन उसके बाद की मार्केट बहुत भयंकर थी। तो प्राइवेट बैंक्स में आज एचडीएफसी बैंक, आरबीएल बैंक, बंधन बैंक, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, इन स्टॉक्स पे गिरावट देखने को मिली। पीएसयू बैंक्स में बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, कैनरा बैंक, आईओबी, पीएसबी, बैंक ऑफ बड़ौदा 2% से 3.25% टूट गए, और सरकारी मामला भी बिगड़ गया। एनएलसी इंडिया, बीईएल, एनटीपीसी, ऑयल इंडिया, पावर ग्रिड, कोची शिपयार्ड, कोल इंडिया, ये सब स्टॉक्स 2% से 4% टूट गए। अब ऐसे मार्केट में लिस्टिंग कैसे अच्छी हो? सेजिलिटी इंडिया की लिस्टिंग हो गई ऐसे बाजार में। आज इश्यू प्राइस था 30 रुपए, उसके मुकाबले 31 रुपए 6 पैसे पे लिस्ट हुआ।
यानी कि 3.5% प्रीमियम के साथ। लेकिन जो क्लोजिंग आई है वो है 29.32 रुपये, 2.25% के जो नेगेटिव रिटर्न्स दिए। लेकिन अगर आप दिन के हाई से देखोगे तो ज़्यादा डेंट पड़ता हुआ नजर आया। जो कल लिस्ट होने वाली है कंपनियां वो है स्विगी इंडिया। जी हाँ, मच अवेटेड आईपीओ था, लेकिन ऐसे बाजार में लिस्ट होने जा रहा है और इश्यू प्राइस है 390 रुपये प्रति शेयर। उसके बाद एक्मी सोलार की लिस्टिंग कल होगी, 289 रुपीज प्रति शेयर का इश्यू प्राइस रखा गया। देखते हैं ये दोनों की लिस्टिंग कैसे होती है। अब आगे क्या होगा? आज बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप 5,29,000 करोड़ रुपए साफ होता हुआ नजर आया। हिम्मत ही नहीं पड़ रही बुल्स की। उम्मीद तो होती है कि किसी लेवल से खरीदारी आ जाएगी, आज आ जाएगी खरीदारी, आज आ जाएगी, करते करते आज आप 24,000 के लेवल को भी तोड़ गए हो क्लोजिंग बेसिस पे। भयंकर बिकवाली देखने को मिल रही है। कल बैंक निफ्टी की आखिरी वीकली एक्सपायरी कटेगी ऑप्शंस की, इसके बाद वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म हो जाएंगे बैंक निफ्टी के। अब उसके ऊपर आप ये देखिए कि आज जिस तरीके की बिकवाली आई ना, तो 24,050 के लेवल जैसे टूटा उसके बाद तो बुल्स कांपने शुरू हो गए और कॉल राइटर्स जमकर बैठ गए मार्केट पे। 24,200, 24,100, 24,000 के जो कॉल राइटर्स थे वो इतने डोमिनेट कर रहे थे और पूरा दिन हमने देखा कि कॉल राइटिंग जमकर हो रही है। दिन में जाते जाते दिन के लो पे जाके टकरा के आप बंद होते हुए नजर आए। 23,800 के नीचे बंदी करने वाला वो कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है। अब ये उम्मीद ऐसी है कि 23,816, ये पिछले जो एक पुल बैक देखने को मिला था, ट्रंप रैली जो बनी थी, वो 23,816 के लेवल पे टकरा के एकदम से बाजार ऊपर चढ़ना शुरू हो गया था। लेकिन अब फिर से वही लेवल दर्शन दे रहे हैं, तो देखते हैं बच पाता है कि नहीं। इसके नीचे तो फिर मंदी करने वाले हावी हो जाएंगे। बाजार में हर उछाल पर बिकवाली हो रही है। हालत यह है कि अपनी 50 दिनों की औसत के ऊपर मात्र 14% शेयर हैं, बाकी सब 50 दिनों की औसत से नीचे हैं। अरे भैया, निफ्टी ही खुद 20 दिन, 50 दिन, 100 दिन की औसत के नीचे है, तो बाजार का ट्रेंड ही नेगेटिव है। तो स्टॉक्स क्या कर लेंगे ऐसी मार्केट पे? जब जब उछाल आएगा तब तब पिटाई निश्चित है। अच्छा, फिर निफ्टी की जो 200 दिनों की औसत आती है वो आती है 23,542। ये 200 दिनों की एक्सपोनेंशियल एवरेज है। देखते हैं यहां पर आके टकराते हैं कि नहीं। अभी तो हालत कुछ ऐसी है नहीं कि जिसमें बढ़ चढ़कर खरीदारी हो। ऊपर से फिर और इस पे जो जख्म हुआ उसके ऊपर नमक छिड़क दिया। आज सीपीआई के आंकड़े जब आए, महंगाई के आंकड़े, अक्टूबर महीने में महंगाई बढ़ गई, 14 महीने की ऊंचाई पर आ गई। सीपीआई महंगाई जो है वो 5.49% से बढ़कर 6.21% हो गई मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। अनुमान था 5.81% का, उससे ज्यादा आ गई। और ये जो आईपी ग्रोथ है -0.1% से बढ़कर 3.1% आई है मंथ ऑन मंथ। ये आंकड़ा ठीक है क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 2.5% का आंकड़ा आएगा। पर जो महंगाई का झटका लगा है ना, ये भी कहीं ना कहीं टेंशन बढ़ाएगा आरबीआई गवर्नर की। आरबीआई की पॉलिसी आने दिसंबर में, तो देखते हैं कि वहां पर क्या कुछ अनाउंसमेंट्स निकल के आती है। उससे पहले अभी तो बाजार की जो हालत और जो दशा है वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा पड़ रही है। देखते हैं कल 23,800, 23,700 का जोन बचा पाते हैं कि नहीं। ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, 23,800, 23,716, 23,605, ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। और ऊपर जब तक आप 24,000, 24,100 के लेवल के ऊपर नहीं जाते तो वैसे ही बुल्स की हिम्मत नहीं पड़ने वाली। कल यूएस के अक्टूबर सीपीआई महंगाई के आंकड़े भी आने हैं, उन पर भी नजर है। और 15 नवंबर को तो बाजार की छुट्टी है क्योंकि गुरु नानक जयंती है। उस मौके पर भारतीय बाजार बंद रहेंगे। लेकिन एक ट्रंकेटेड हफ्ता था, इतनी भयंकर बिकवाली है और आप मंथली बेसिस पे लगातार दूसरा ऐसा महीना है जब आप नीचे जा रहे हो। तो ये जो ट्रेजेक्टरी है मार्केट की, डाउन साइड पे ज्यादा है अभी। कभी कभी बाजार सरप्राइज भी करता है, लेकिन जो झटका दे रहा है वो ज्यादा क्वांटम के साथ दे रहा है। चढ़ने वाले दिन है कम और गिरने वाले दिन है ज्यादा। हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि बाजार एक दायरे में रहेगा, लेकिन आज एक ब्रॉडर रेंज के 23,800 से लेकर 24,500 का जो एक बड़ी रेंज है, उस रेंज के बिल्कुल आप निचले स्तर पे आ चुके हो। तो देखते हैं कल इंपॉर्टेंट लेवल्स 23,800 के लेवल बच पाते कि नहीं। जो भी फैसला होगा कल शुरुआती 1 घंटे के ट्रेड के बाद ही पता लगेगा। मार्केट का सेंटिमेंट फिलहाल है नेगेटिव।